आप मेरे इतने करीब क्या कर रहे हैं? यह बोलती हुए शिवांगी घबरा रही थी। अर्जुन के चेहरे पर एक शरारत भरी मुस्कान थी। अर्जुन शिवांगी के करीब जाकर धीरे से उसके कान में बोला, पत्नी हो मेरी, इतनी ही करीब नहीं, बल्कि और करीब जाने का हक है मेरा। इतना कहकर अर्जुन शिवांगी से दूर हो गया और वही शिवांगी घबराई हुई नजरों से अर्जुन की तरफ देखने लगी। देखिए मिस्टर अर्जुन शेखावत, अपना लिमिट क्रॉस मत कीजिए। माना कि आपने मुझसे शादी की है, लेकिन शादी के पेपर पर मैंने साफ साफ लिखवाया था कि यह शादी सिर्फ समझौते की शादी है। आप मुझे टच नहीं करेंगे। शिवांगी बड़ी बड़ी आंखें करते हुए अर्जुन से बोली, लेकिन अर्जुन को कहाँ फर्क पड़ने वाला था। उसने अपना हाथ अपने सर के नीचे रखा और बिना शिवांगी की तरफ देखकर अर्जुन ने कहा, तुम शायद भूल रही हो, तुमसे शादी करना मेरा फैसला था और तुम्हारे चाचा जी का। हाँ, मैंने पेपर्स पर साइन किए थे कि मैं टच नहीं करूंगा, लेकिन बात तो यह तब होगी ना जब वो पेपर तुम्हारे पास होंगे। क्या मतलब? आपने तो कहा था ना कि आप मुझे पेपर्स की एक कॉपी देंगे। शिवांगी तुरंत अर्जुन की बात सुनकर बोली। उसे अब अर्जुन की कही हुई बात पर न जाने शक होने लगा था। अर्जुन अचानक से उठा और शिवांगी के करीब आ पहुंचा। शिवांगी ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसने नहीं सोचा था कि अचानक से अर्जुन उसके इतने करीब आ जाएगा, लेकिन जब उसने महसूस किया कि कुछ गलत नहीं है, तो उसने अपनी आंखें धीरे धीरे करके खोली। उसने पाया कि अर्जुन तो बिल्कुल उसके पास ही था, लेकिन उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान अभी भी बरकरार थी। शिवांगी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार एक ही दिन में इतना कुछ कैसे बदल गया। जो अर्जुन हमेशा उसके साथ ईंट पत्थर का बैर रखता था, आज उसके साथ इतने प्यार से पेश आ रहा है। वह अर्जुन की काली गहरी आंखों में लगातार देख रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो वह बस उन आंखों में कहीं खो जाएगी। इस बीच उसने जो अर्जुन से सवाल किया था, वह उसके बारे में भी पूरी तरह से भूल गई, क्योंकि उसका पूरा ध्यान तो अर्जुन को देखने में था। और वही दूसरी तरफ कुछ ऐसा ही हाल अर्जुन का भी था। वह दोनों एक दूसरे को देखकर एक ही दुनिया में खोए हुए थे कि ठीक उसी वक्त उन दोनों के कानों में फोन बजने की रींग आई, जिसे सुनकर अर्जुन और शिवांगी दोनों होश में आए। अर्जुन ने तुरंत अपना फोन उठाया तो देखा कि उसके असिस्टेंट राघव का फोन उसके पास आ रहा था। अर्जुन शिवांगी से दूर हुआ और जाकर एक कोने में फोन पर बात करने लगा। हेलो, अर्जुन सपाट लहजे में बोला। सर, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी, इसलिए मुझे आपको इतनी सुबह सुबह फोन करना पड़ा। राघव ने घबराते हुए फोन पर जवाब दिया। कोई बात नहीं राघव, बात बताओ, अर्जुन ने कहा। सर, हमें आपके अतीत के बारे में कुछ पता चला है। अगर आपके पास वक्त है तो मैं घर आकर इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। राघव बोला। ठीक है, आ जाओ, अर्जुन ने कहा, क्योंकि अर्जुन को जल्दी ही दिल्ली के लिए निकलना था। हालांकि साथ में राघव भी जा रहा था, पर शिवांगी के साथ होते हुए वह शिवांगी और अपने अतीत के बारे में राघव से कुछ पूछ नहीं सकता था। इसलिए वह चाहता था कि जल्दी से जल्दी उसके अतीत के बारे में उसे पता चले, आखिर हुआ क्या था उसके अतीत में जो इतनी बड़ी गलतफहमी का वो शिकार हो गया। अर्जुन ने बात करने के बाद जब शिवांगी की तरफ देखा तो शिवांगी लगातार उसकी तरफ ही देख रही थी। शिवांगी को अपनी तरफ देखता पाकर अर्जुन के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ? अभी तो बहुत डर लग रहा था और बार बार कह रही थी कि मैं तुम्हारे करीब ना आऊं, लेकिन अब जरा सा दूर क्या हुआ? तुम तो ऐसे नजरें रखने लगी जैसे कि मैं किसी और लड़की से बात कर रहा हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। शिवांगी ने तुरंत नजरें झुका ली, पर अगले ही पल उसने फिर से अर्जुन की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन फोन किसका था? अर्जुन ने हंसते हुए कहा, मेरे असिस्टेंट का, किसी लड़की का नहीं, क्योंकि मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही लड़की थी, है और रहेगी। अर्जुन के मुंह से किसी और लड़की का जिक्र सुनकर ना जाने क्यों शिवांगी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वह जानना चाहती थी कि अर्जुन की जिंदगी में ऐसी कौन सी लड़की थी और कौन है वह। शिवांगी ने पूछा। अर्जुन ने अपने आईब्रो उचकाई और कहा, क्या तुम सच में जानना चाहती हो कि मेरी लाइफ में खास वह इंसान कौन है? शिवांगी ने तुरंत अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। ठीक है, तो मैं बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुम मेरी शर्त मानोगी तो मैं बता दूंगा कि मेरी लाइफ में खास इंसान कौन है। अर्जुन की गहरी आवाज शिवांगी के कानों में गूंजी। अर्जुन के कहे गए शब्दों और शर्त के बारे में सुनकर ना जाने क्यों अब शिवांगी को एक अजीब सा
डर लगने लगा और उसने तुरंत ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं जानना। कौन है वह खास इंसान आपकी जिंदगी में? अब जाइए यहाँ से और किसी को भेज दीजिए। अर्जुन शिवांगी के करीब आया और उसके हाथों को पकड़ते हुए बोला, क्यों? किसी और को मैं अपने कमरे में क्यों आने दूं? वो मुझे प्रेस होना है शिवांगी की। इससे पहले कि अपनी बात पूरी करती, अर्जुन ने तपाक से कहा, इसके लिए किसी और को बोलने की क्या जरूरत है? मैं हूं ना तुम्हारा पति। बिल्कुल नहीं, मुझे आपकी कोई मदद नहीं चाहिए। वैसे भी आपकी मदद करके मैंने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है और किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती। लेकिन अर्जुन तो अर्जुन था, उसे शिवांगी के कहे हुए शब्दों पर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा और उसने तुरंत शिवांगी को अपनी बाहों में उठाया और बाथरूम की तरफ चल दिया। शिवांगी लगातार उसके सीने पर मार रही थी, लेकिन अर्जुन टस से मस नहीं हुआ। अर्जुन ने शिवांगी को ले जाकर बाथ टब में बिठा दिया और झुककर शिवांगी की तरफ देखकर पॉइंट करते हुए कहा, अभी मैंने सिर्फ तुम्हें बाथ टब में बैठाया है, अगर ज्यादा कुछ बोलने की कोशिश की तो। यह कहते हुए शिवांगी को वह ऊपर से नीचे देखने लगा। एक तरफ राघव अपने ठिकाने से अर्जुन के घर की तरफ उसके अतीत के बारे में बताने के लिए निकल चुका था, तो वहीं दूसरी तरफ वही मास्क मैन अपने खास आदमी के पास खड़ा हुआ था। इस वक्त उसकी आंखों में एक जानलेवा इरादा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। उसने अपना हाथ सामने की कांच की टेबल पर जोर से मारते हुए कहा, मैंने तुम्हें सब कुछ खत्म कर देने के लिए कहा था। मैंने कहा था ना कि कोई नामो निशान, कोई प्रूफ नहीं बचना चाहिए अर्जुन और शिवांगी की अतीत के बारे में। तो तुम सबसे इतनी बड़ी गलती हुई कैसे? खास करके तुमसे राका। मैंने तुमसे बहुत उम्मीद रखी थी, लेकिन तुमने मेरी सारी उम्मीद को तहस नहस कर दिया। अगर अर्जुन को अतीत का सच पता चल गया तो उनकी गलतफहमियां दूर होने में बिल्कुल वक्त नहीं लगेगा और मेरी गर्दन तक हाथ पहुंचने में भी उनका वक्त नहीं लगेगा। बॉस, हमने सब कुछ खत्म कर दिया था, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार अतीत का इतना गहरा राज जो हमने पूरी तरह से तबाह कर दिया, वह सामने कैसे आ सकता है? राका खुद उलझन में था। मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। वह सामने कैसे आया और तुमने उसे नष्ट कैसे किया? लेकिन तुम्हारी इस गलती की वजह से मेरे इतने सालों की मेहनत पानी में फैलने वाला है। जहां मास्क मैन को अब डर लग रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ राघव अर्जुन के घर पहुंच चुका था और इस वक्त वह दोनों अपने स्टडी रूम में बैठे हुए थे। नैना और रागनी दोनों शिवांगी के पास बैठे हुए थे और मस्ती मजाक के साथ साथ शिवांगी को छेड़ भी रहे थे। स्टडी रूम। राघव के हाथ में एक फाइल थी। उसने वह फाइल अर्जुन के सामने करते हुए कहा, सर, इसमें आपकी और शिवांगी मैम के अतीत के बारे में हर वह डिटेल है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच गलतफहमी है। और यहाँ तक कि मैडम का एक्सीडेंट भी कोई अनजाने में नहीं हुआ था, बल्कि सोची समझी साजिश के तहत हुआ था। राघव की बात सुनकर अर्जुन हैरान था। उनका इतना बड़ा दुश्मन था जिसने उन दोनों को अलग करने के लिए शिवांगी के ऊपर जानलेवा हमला तक करवा दिया था। लेकिन ऐसा कौन दुश्मन था जिसने जानबूझकर यह सब प्लान किया था और यहाँ तक कि वह अपने प्लान में कामयाब हो गया था? अर्जुन ने राघव के हाथ से फाइल ली और उसे एक एक करके पढ़ने लगा। जैसे जैसे वो फाइल में लिखी हुई डिटेल को पढ़ रहा था, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल रहे थे। माथे की नसें फूल रही थी। उसे इस तरह से देखकर राघव को भी डर लग रहा था। जब उसे अर्जुन और शिवांगी के अतीत के बारे में पता चला था, वह भी इसी तरह से हैरान रह गया था। उसने सोचा नहीं था कि अर्जुन और शिवांगी के साथ इतना बड़ा खेल खेला जाएगा। पता चला शिवांगी के फोन पर मेरे नाम से मैसेज कैसे पहुंचा था और उसके नाम से मेरे फोन में मैसेज कैसे आया था। अर्जुन ने सारी फाइल की डिटेल पढ़ने के बाद पूछा, अभी इसके बारे में तो कुछ पता नहीं चला है सर, लेकिन मैं जल्द ही पता करके इसके बारे में आपको बताता हूँ। राघव बोला, ठीक है, तुम जाओ अभी। राघव अपनी बात क्लियर करने के बाद वहां से चला गया। नैना और रागनी हॉल में शिवांगी के पास बैठी हुई थी, लेकिन नैना की नजर लगातार स्टडी रूम की तरफ ही जमी हुई थी। उसे कहीं न कहीं अंदेशा था कि राघव का यहाँ आना जरूर अर्जुन और शिवांगी के अतीत से जुड़े हुए राज के बारे में ही होगा। इसलिए जैसे ही राघव स्टडी रूम से बाहर निकला, नैना ने रागनी को इशारा किया। रागनी तुरंत नैना के इशारे को समझ गई और अगले ही पल नैना अपनी जगह से उठी और कुछ बहाना मारते हुए वहां से तुरंत स्टडी रूम के अंदर चली गई। जैसे ही
वह स्टडी रूम के अंदर गई तो उसने देखा कि इस वक्त अर्जुन अपने माथे पर हाथ रखे हुए किसी सोच में खोया हुआ था। हेलो जीजू, नैना बोली। अपने स्टडी रूम में किसी और की आवाज को सुनकर अर्जुन ने तुरंत दरवाजे की तरफ देखा, जहां पर नैना खड़ी हुई थी, जो उसी की तरफ देख रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? नैना को देखकर अर्जुन ने सवाल किया। आपके असिस्टेंट मिस्टर राघव अभी अभी यहाँ से गए हैं। उन्हें यहाँ पर देखकर ही मुझे समझ में आ गया था कि वह जरूर आपको आपके और शिवी के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बताने आए हैं। इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर क्या पता चला है आपको। अर्जुन ध्यान से नैना की तरफ देख रहा था। उसे इतना तो पता था कि नैना और रागनी दोनों शिवांगी के लिए पजेसिव थे, लेकिन इस हद तक उसे उम्मीद भी नहीं थी। क्या हुआ, अब बताएंगे मुझे, आपको क्या पता चला है? नैना ने एक बार फिर से सवाल किया, जिसके जवाब पर अर्जुन ने कहा, बेशक मैं बताऊंगा। अगर तुम्हारी दूसरी दोस्त भी सुनना चाहती है तो वह भी आ सकती है। मैं तुम दोनों को एक साथ बता दूंगा, क्योंकि मुझे बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, आप मुझे बताइए, उसे मैं खुद बता दूंगी। वो शिवी के साथ है, और अगर शिवी इस वक्त अकेली हुई तो उसके दिमाग में ना जाने कितनी सवाल चलने लगेंगे। इसलिए अच्छा रहेगा कि वो शिवी के साथ ही रहे। जो कुछ भी है आप सिर्फ मुझे बता दीजिए। नैना ने कहा, ठीक है, आओ पहले आराम से आकर बैठ जाओ, मैं बताता हूँ। अर्जुन ने कहा। नैना भी आकर अर्जुन के सामने लगी हुई चेयर को खींचते हुए वहां पर बैठ गई। अर्जुन ने बोलना शुरू किया, मेरे और शिवांगी के फोन के साथ छेड़खानी हुई थी। छेड़खानी? नैना चौंक कर बोली, हाँ, मेरे पास शिवांगी की तरफ से मैसेज आया था, शिवांगी के ही फोन से, कि उसकी शादी तय हो चुकी है, लेकिन वह शादी के लिए तैयार नहीं है, बल्कि उसके घर वाले ही उसकी शादी जबरदस्ती करवा रहे हैं। मेरे पास मैसेज आया तो मैं बहुत गुस्से में था, इसलिए मैंने गुस्से में ही शिवांगी से शादी करने का फैसला कर लिया और उसे राम मंदिर आने के लिए कहा। यह मैसेज करके मैं वहां सीधा अपनी शादी की तैयारी करने के लिए चला गया। राम मंदिर? ऐसे कैसे हो सकता है? सीवी तो शिव मंदिर में इंतजार कर रही थी ना आपका। नैना अर्जुन की बात सुनकर काफी ज्यादा चौंक चुकी थी। वही तो, मैंने शिवांगी को राम मंदिर आने के लिए कहा था, लेकिन अचानक से मेरा मैसेज बदल कैसे गया, मुझे यही समझ नहीं आ रहा। इसलिए मैंने राघव को जल्दी से जल्दी इसके बारे में पता करने के लिए कहा है कि सालों पहले शिवांगी के पास गलत मैसेज कैसे पहुंचा था। लेकिन अभी मुझे दिल्ली जाना होगा, यह तो मैं तुम्हें रात को ही बता दिया था। अगर तुम लोग भी साथ चलना चाहते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अर्जुन बोला, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपके साथ दिल्ली आएंगे, लेकिन फ्लाइट टिकट इतनी जल्दी कैसे बुक होगी? नैना बोली, उसकी चिंता मत करो, मैंने कल ही राघव से कहकर टिकट बुक करवा ली थी। लेकिन हम फ्लाइट से नहीं बल्कि ट्रेन से जा रहे हैं। ट्रेन से क्यों? नैना ने कहा। नैना को समझ नहीं आ रहा था कि इतना अमीर आदमी होकर अर्जुन आखिर ट्रेन में क्यों सफर करने जा रहा है, बल्कि वह तो आराम से फ्लाइट से मुंबई से दिल्ली जा सकता है। जहां तक मेरा अंदाजा है, जिन लोगों ने मुझे और शिवांगी को दूर किया है, वह जरूर इस वक्त भी मुझ पर शिवांगी पर नजर रख ही रहे होंगे। इसलिए हम ट्रेन से जाएंगे, ताकि वह लोग इसी गलत फहमी में रहे कि हम फ्लाइट से आ रहे हैं। अर्जुन की बात नैना बखूबी समझ गई। उसे पता था कि इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है शिवांगी की सुरक्षा, क्योंकि अभी तक उन्हें अतीत का वह राज नहीं पता, जिसकी वजह से शिवांगी और अर्जुन के बीच गलतफहमियां पैदा की गई थी। कब निकलना है? नैना ने अर्जुन से पूछा। अर्जुन ने तुरंत नैना के सवाल का जवाब दिया, तकरीबन 1 घंटे बाद। ओके, नैना ने इतना कहा और अर्जुन के स्टडी रूम से बाहर चली गई। रागनी ने अभी भी नैना को बातों में उलझा रखा हुआ था, ताकि शिवांगी नैना के बारे में ना पूछे, लेकिन फिर भी कई बार उसने नैना के बारे में सवाल जवाब करने शुरू कर दिए थे। जब शिवांगी ने नैना को आते हुए देखा तो उसने इस बार रागनी से ना सवाल करके नैना से सवाल किया, कहाँ गई थी तुम? कहीं नहीं, यही थी। तुम्हारा इतना बड़ा घर है तो सोचा तुम्हारे इस बड़े से घर को देख लूं। ना जाने कब मौका मिले फिर से यहाँ आने का और तुम्हारे इस बड़े से घर को देखने का, नैना ने कहा। नैना की बात सुनकर शिवांगी ने कुछ नहीं कहा और हाँ में सिर हिला दिया। अभी तक सिर्फ 5 मिनट गुजरे होंगे कि अचानक से व्हाइट कोट पहने हुए डॉक्टर वहां पर आए। नैना और रागनी की नजर जैसे ही डॉक्टर पर पड़ी तो वो तुरंत अपनी अपनी जगह से पीछे हट गए। डॉक्टर लिविंग रूम में आए तो उन्होंने अपनी नजर इधर उधर घुमाना शुरू कर दिया। उन्हें इस तरह से देखकर
नैना और रागनी को समझ आ गया कि इस वक्त वह किसे ढूंढ रहे हैं। रागनी ने कहा, आप रुकिए, हम अभी जीजू को बुलाकर लेकर आते हैं। रागनी बोली और नैना को इशारा किया। नैना तुरंत रागनी का इशारा समझ गई और अर्जुन के स्टडी रूम की तरफ चली गई। तकरीबन 10 सेकंड के बाद अर्जुन और नैना दोनों एक साथ लिविंग रूम से बाहर आए। डॉक्टर ने अर्जुन की तरफ देखा और उन्हें हेलो कहा। यह डॉक्टर अर्जुन के पर्सनल डॉक्टर थे, जो ज्यादातर मुंबई में ही रहते थे। अर्जुन ने अपने पर्सनल डॉक्टर को शिवांगी को चेक करने के लिए बुलाया था, ताकि शिवांगी जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। डॉक्टर ने अपना सूटकेस टेबल पर रखा और शिवांगी के पैर को चेक करने लगे। उन्होंने शिवांगी के पैर को थोड़ा सा इधर उधर करके घुमाया। उन्होंने धीरे धीरे करके शिवांगी से सवाल भी पूछना शुरू कर दिए। शिवांगी उनके हर एक सवाल का बखूबी जवाब दे रही थी। कुछ देर के बाद डॉक्टर शिवांगी को चेक करने के बाद अर्जुन के पास आ गए और अर्जुन से कहा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मिस्टर शेखावत, मिसेस शेखावत बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। आप बेफिक्र होकर ट्रैवल कर सकते हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा कि इनके पैर पर ज्यादा दबाव न पड़े। थैंक यू डॉक्टर, अर्जुन ने कहा। डॉक्टर ने शिवांगी के पैर का प्लास्टर फिर से चेंज कर दिया और शिवांगी के सर पर लगी हुई पट्टी हटा दी। हालांकि शिवांगी के सिर का घाव तो जल्दी भर गया था, लेकिन पैर का घाव अभी भी ताजा था। शिवांगी को देखने के बाद डॉक्टर वहां से तुरंत ही चले गए। डॉक्टर के जाने के बाद अर्जुन ने तीनों लड़कियों की तरफ देखा और कहा, हम सब कुछ देर में दिल्ली जाने के लिए निकल रहे हैं। अर्जुन ने इतना कहा और अपने रूम की तरफ चला गया। वह रूम में पहुंचा और तुरंत अपना और शिवांगी का सामान एक सूटकेस में रखने लगा। उसने शिवांगी का सामान कल रात ही शिवांगी के घर से मंगवा लिया था, लेकिन आज वह दिल्ली जा रहा था। नैना और रागनी ने भी दिल्ली जाने के लिए अपना सामान आज सुबह ही एक नौकर से कहकर मंगवा लिए थे। नैना और रागनी दोनों दिल्ली में अपने पेरेंट्स के पास जाने से पहले शिवांगी की बहन गायत्री से मिलना चाहते थे। वो दोनों उनकी शादी में भी नहीं जा पाई थी। देखते ही देखते पूरा 1 घंटा बीत गया और वह सभी मेंशन के बाहर अपनी अपनी गाड़ियों में बैठे हुए थे। अर्जुन और शिवांगी अलग गाड़ी में थे और नैना और रागनी अलग गाड़ी में। नैना रागनी की तरफ मुंह बनाकर बोली, क्या यार, हम लोगों को अकेले बैठा दिया, बिल्कुल बोर हो जाएंगे। पूरे रास्ते कोई मस्ती नहीं, कोई मजाक नहीं। रागनी बोली, तो क्या तुम्हें सीवी के साथ बैठना था क्या? बिल्कुल उसके साथ बैठना था। अगर उसके साथ होती तो कितना मजा आता ना, हम उसे कितना परेशान करते और बेचारी तो कुछ कह भी नहीं पाती। नैना हंसते भी बोली, बात तो तुम ठीक कह रही हो, जीजू के सामने उसे परेशान करने में सच में बहुत मजा आता है। रागनी ने भी नैना की बात में हामी भरी। अगले ही सेकंड उनकी गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। कुछ देर पहले तो रागनी और नैना काफी मस्ती कर रही थी और आपस में एक दूसरे को परेशान कर रही थी। अब नैना काफी सीरियस होकर लगातार आ जा रहे वाहनों को और सड़क को घूर रही थी। उसे इस तरह से सीरियस देखकर रागनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने नैना के कंधे पर हाथ रखा और कहा, क्या हुआ? अभी कुछ देर पहले तो इतना ज्यादा मस्त थी कि तुम्हें देखकर लग रहा था कि तुम्हें कोई दुख नहीं है, और तुम्हारे चेहरे पर इतनी सीरियसनेस क्यों है? मैं सोच रही थी, वाह, तुम सोचती भी हो। रागनी ने नैना की बलाई लेते हुए कहा, अरे यार, आई एम सीरियस। हाँ हाँ, यू आर सीरियस। बताओ क्या सोच रही थी? रागनी सीरियस होकर बोली, मैं सोच रही थी अगर हमारी सीवी की याददाश्त होती तो क्या ही बात होती। आज कितना खुश होती ना वो अपने प्यार अपने आर्य से मिलकर। नैना बोली। नैना की बात सुनकर रागनी की भी आंखें नम हो गई। उसे भी नैना की बात ठीक लगी। आज अगर शिवांगी को याद होता कि उसका प्यार आर्य ही उसका जीवन साथी बन चुका है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। तुम सही कह रही हो, रागनी ने कहा। दोनों सहेलियां बिल्कुल शांत हो गई। अब कोई कुछ नहीं कह रहा था। दोनों की नजर सड़क पर चल रही गाड़ियों पर थी। एक तरफ नैना और रागनी शिवांगी के याददाश्त वापस आने की बात कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ आगे चल रही कार में शिवांगी अर्जुन के साथ बहुत ही अनकंफर्टेबल तरीके से बैठी हुई थी। उसे लगा था कि उसकी दोनों सहेलियां उसके साथ बैठेंगे, लेकिन ना तो नैना और ना ही रागनी, कोई भी उसके साथ नहीं था। इन लड़कियों को पता नहीं क्या क्या हो जाता है। जहाँ इन लोगों की जरूरत नहीं होती वहाँ बिन बुलाए मेहमानों की तरह टपक जाती है, और जहाँ पर जरूरत होती है वहाँ पर हाजिर ही नहीं होती। अब इस गाड़ी में मुझे इस जिद्दी के साथ अकेला छोड़ दिया। अगर दोनों में से एक मेरे साथ चली आती तो क्या हो जाता? शिवांगी धीरे से बोली। अपनी सहेलियों को कोसने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे होते हुए तुम्हें यहाँ पर कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता।
अर्जुन बोला, नुकसान आपके होते हुए मुझे किसी और की चिंता सच में हो ही नहीं सकती, क्योंकि सबसे बड़े और खतरनाक विलेन तो मेरी जिंदगी के आप ही हो। शिवांगी धीरे से बड़बड़ाई और कार के दूसरी तरफ देखने लगी। शिवांगी बोली तो धीरे, लेकिन अर्जुन ने शिवांगी के धीरे कहे हुए शब्दों को भी बहुत अच्छे से सुन लिया था, क्योंकि उसकी नजरें और कान पूरी तरह शिवांगी के ऊपर ही फोकस थी। बहुत गलत बात है शिवांगी, अर्जुन ने कहा। शिवांगी अर्जुन के मुंह से गलत बात का जिक्र सुनते ही उसे देखने लगी। उसके चेहरे पर इस वक्त ऐसे एक्सप्रेशन छाए हुए थे मानो वह अर्जुन के कहे हुए शब्दों का मतलब जान ही नहीं पाई। क्या मतलब है आपका? क्या किया है मैंने गलत ऐसा आपके साथ? बल्कि जो भी गलत हुआ है वो तो मेरे साथ हुआ है ना। जबरदस्ती मुझे आपके साथ शादी करनी पड़ी, जिसे मैं जानती भी अच्छी तरीके से नहीं हूँ। मजबूरी में मुझे आपके साथ रिश्ता बनाना पड़ा, लेकिन मुझे क्या पता था वह मजबूरी मेरे सामने ऐसे ऐसे सिचुएशन लाकर रख देगी कि नाटक को मुझे हकीकत में करना होगा। कहा मैं आपकी सिर्फ कहने के लिए मंगेतर थी, लेकिन आपकी असली की बीवी बनकर रह गई हो। शिवांगी बिना सोचे समझे बोले ही जा रही थी। अर्जुन ने शिवांगी के बोले हुए शब्दों में अपने लिए गुस्सा साफ सुन पा रहा था। अर्जुन शिवांगी की बात सुनकर उसके हाथों को पकड़कर उसे अगले ही पल अपने करीब करते हुए बोला, मैंने गलत कुछ भी नहीं किया। शादी मैंने डंके की चोट पर की है, तुम्हारे चाचा से परमिशन लेने के बाद की है। इसलिए अभी जो शादी कागजों पर है, मजबूर मत करो कि मैं उसे पूरे रस्म रिवाज के साथ दुनिया के सामने करने के लिए तैयार हो जाओ। अगर ऐसा हुआ तो जो कॉन्ट्रैक्ट हमने हमारी शादी के बीच लगा रखा है ना, उसे तोड़ने में भी मुझे बिल्कुल नाखुशी नहीं होगी। आप ऐसा नहीं कर सकते। आपने वादा किया था कि हमारी शादी कॉन्ट्रैक्ट शादी होगी। शिवांगी तपाक से बोली, हाँ बेशक मैंने वादा किया था, लेकिन वादा तो तुमने भी किया था। अर्जुन ने बोला, मैंने क्या वादा किया था? शिवांगी आंखें छोटी करते हुए बोली, यही कि मैं और तुम एक दूसरे को टच नहीं कर सकते। तो जरा मुझे ये बताओ कि रात को मुझे किस कौन कर रहा था? यह सब जैसे ही शिवांगी के कानों में आए, शिवांगी चौंकते हुए अर्जुन को देखने लगी। उसे अंदाजा तक नहीं था कि रात को जो उसने हरकत की थी उसके बारे में अर्जुन को पता होगा। शिवांगी को समझ नहीं आ रहा था कि वह अर्जुन के सवालों का क्या जवाब दे। कल रात शिवांगी रात को अचानक से जग गई थी। उसे नींद नहीं आ रही थी और उसने अपने बगल में लेटे हुए अर्जुन को देखा। अर्जुन सोता हुआ उसे काफी हैंडसम लग रहा था। हालांकि वो उसे किस नहीं करना चाहती थी, लेकिन ना जाने क्यों शिवांगी अपने आप उसकी तरफ खींचती हुई चली गई और अपने नाजुक होठ बिना सोचे समझे अर्जुन के होठों पर रख लिए। लेकिन 2 सेकंड के बाद ही उसने अपने होठ अर्जुन के होठों से दूर कर लिए और चादर तान कर फिर से लेट गई। जैसे ही वो लेटी उसके अगले ही पल अर्जुन ने अपनी आंखें खोल दी, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कान छाई हुई थी। बताओ ना, अभी तो तुम मुझे कॉन्ट्रैक्ट शादी के बारे में बता रही थी और क्या कह रही थी कि हम एक दूसरे को टच नहीं कर सकते। मुझे बताओ कि तुम्हें टच करने के साथ साथ किस करने का हक किसने दे दिया? अर्जुन ने सवाल किया। लेकिन शिवांगी क्या जवाब देती? उसे तो खुद पता नहीं था कि उसने रात को ऐसा क्यों किया। वह क्यों अर्जुन के इतना करीब चली गई? उसने आखिर क्यों अर्जुन को किस किया? वह तो खुद इस बात का जवाब अपने आप से पूछ रही थी। अर्जुन ने देखा कि शिवांगी उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दे रही, बल्कि हिचकिचा रही है। तो उसने जानबूझकर शिवांगी को परेशान करने का तरीका ढूंढ लिया और उसने धीरे से शिवांगी के बालों को उसके कानों के पीछे किया और उसके करीब जाते हुए बोला, मुझे अपनी किस वापस चाहिए। व्हाट? शिवांगी जोर से बोली। क्या हुआ? सुनाई नहीं दिया? कोई बात नहीं, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मुझे मेरी किस वापस चाहिए। अर्जुन ने कहा। किस वापस? लेकिन वो कैसे? शिवांगी हिचकिचाती हुई बोली। ऐसे। अर्जुन ने शिवांगी को अपने और करीब कर लिया और अपने होठ उसके होठों पर रख उसे किस करने लगा। इस वक्त अर्जुन को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा था कि गाड़ी में उसके अलावा और कोई भी मौजूद है, क्योंकि उसने पहले ही गाड़ी के पर्दे लगा दिए थे, जिसकी वजह से उसके और ड्राइवर के बीच एक लकीर खींच चुकी थी। गाड़ी के पिछली सीट पर क्या हो रहा है वह ड्राइवर को दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन इस समय शिवांगी पूरी तरह से हैरान थी। उसे रिएक्ट करने का कोई मौका ही नहीं मिला।